हेलो चिल्ड्रन। कक्षा 10 के लिए हम फिर हाजिर हैं तुम्हारे सामने नई पोयम के साथ, नए पोएट के साथ, नई कविता और नई कवि के साथ। कवि हैं हमारे आज के अशोक वाजपेयी और ये है कविता पाठ नंबर 12 और ये काव्यांजलि पुस्तक से लिया गया है और इनकी कविता आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम अशोक वाजपेयी जी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय देखते हैं क्योंकि वो आपको याद करना है और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको लिखना है। अशोक वाजपेयी जीवन अवधि सन 1941 ईस्वी। जन्म इनका 1941 का जन्म है अशोक वाजपेयी। कहाँ? सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुए हैं ये, सागर में। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, संवेद पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन पत्रिकाएं, लेखन विधा, कविता और आलोचना, भाषा हिंदी अंग्रेजी। प्रमुख रचनाएं, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह आदि। साहित्य में स्थान, आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम अशोक वाजपेयी जी के विषय में। आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी। संस्कृति के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। अपनी संस्कृति समाप्त ना हो जाए, अपनी संस्कृति को लोग भूल ना जाए, अपनी सभ्यता को लोग भूल ना जाए, इसके लिए आपने एक कविता लिखी। तो यहाँ पर जिनको क्या कहेंगे? आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, पीसीएस और आईएएस, और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी ये निरंतर साहित्य सृजन में तत्पर रहे, बड़े ऑफिसर बने और उसके बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया और सृजन किया, अर्थात लिखा, नई नई चीजें लिखी। मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना करके वर्षों तक उसके संचालन के अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति भी रहे। ये बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। इसके आप कुलपति रहे। कुलपति का मतलब वाइस चांसलर। और उससे पहले आपने कितने सारे काम किए देखो। आपने भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी और ध्रुपद केंद्र, संगीत में बड़ा रुझान था, चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना की और वर्षों तक उनसे जुड़े रहे, उनका संचालन किया। वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी है, अर्थात बहुत क्षेत्रों में बहुत काम किया, विभिन्न प्रकार के काम आपने किए। वे जितने सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक हैं उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हमारा मतलब तो कवि से है कि उन्होंने कितने भी और बहुत काम किए, प्रशासनिक सेवा में अनेक पदों को सुशोभित किया और विश्वविद्यालय के, वो जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के, उसके कुलपति रहे। और उसके अलावा आप रचनात्मक व्यक्तित्व के बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। वे जितने सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक हैं उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं। मेन बात, कवि हैं। उन्होंने संवेद पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का संपादन के साथ कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन और मुक्तिबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही आपको याद करना है। इनका पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, जो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक वाजपेयी जी का पहला कविता संग्रह कौन सा और कब प्रकाशित हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा। शहर
अब भी संभावना है। और 1966 में आप ये प्रकाशित हुआ। इनके अन्य कविता संग्रह हैं। एक पतंग अनंत में, ये याद रखो, एक पतंग अनंत में बहुत फेमस है। अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला अविन्यो और तिनका तिनका। इनके अतिरिक्त थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश और पुनरअपि उनके संचयन प्रकाशित है। अशोक वाजपेयी सार्वजनिक के नहीं बल्कि निजता और आत्मीयता के कवि हैं। मतलब जो कुछ भी लिखा वो अपने भाव से लिखा। ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए लिखा गया हो। उन्होंने निजता के लिए लिखा, अपने लिए लिखा, और आत्मीयता के कवि हैं। वो आत्मीयता के कवि हैं। उनका शब्द ही अदम्यता, असमाप्तता और पवित्रता में, उनका शब्द की अदम्यता, असमाप्तता और पवित्रता में अटूट विश्वास है। मनुष्य, मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद उनकी कविता के केंद्र हैं। उनकी कविता माता पिता, प्रेमी, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंध को अपने संसार में समेटती है। इसके साथ ही कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। अशोक वाजपेयी ने कवियों, चित्रकारों और साहित्यकारों पर बहुत सी कविताएं लिखी। ये नया क्षेत्र लिया इन्होंने, कवियों पर लिखा, चित्रकारों पर लिखा और साहित्यकारों पर लिखा, जिनका संबंध अभिजात्य वर्ग के लिए भी अनछुआ ही था। अभिजात्य वर्ग का मतलब संपन्न लोग, वो संपन्न लोगों के लिए भी अनछुआ था, उनको भी उसकी जानकारी दी। इनकी कविताएं हमेशा संस्कृति से संवाद करती हुई बढ़ती हैं। हम अभी जो पोयम पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कविता में कि संस्कृति के लिए किस प्रकार इन्होंने बात की है। नारेबाजी से बचते हुए पुरानी परंपरा से शक्ति अर्जित कर वाजपेयी जी ने अपनी कविता को निखारा है। अशोक वाजपेयी को वर्तमान कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तभी तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान ना होता तो हम इन्हें क्यों पढ़ते, क्यों ये हमारे कोर्स में होते। ये महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इन्होंने, इसलिए आज ये तुम्हारे कोर्स में है और तुम भी पढ़ रहे हो और हम भी पढ़ा रहे हैं। युवा जंगल शीर्षक में कवि ने वृक्षों की भांति मानव को भी हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक में कवि ने भाषा की अनश्वरता का वर्णन किया है। भाषा एकमात्र अनंत है, ये कविता हम अभी पढ़ेंगे और इसमें भाषा की अनश्वरता का वर्णन किया गया है, वो भी देखेंगे। तो इस प्रकार ये और लोगों से और कवियों से अलग हटकर निजता और अपने आत्मीयता से संबंधित कविताएं लिखने में माहिर हैं। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। आओ देखते हैं अब आज की कविता, ताकि क्या कह रहे हैं कवि